जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा। यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहाँ बैठेंगे। और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया, इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की तो आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। आपको दोबारा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे। कुल मिलाकर उनका ये कहना कि विधानसभा अध्यक्ष का जो आचरण और पक्षपात बेंच में दी जानी चाहिए थी जब तक डबल बेंच का कोई आदेश नहीं होता। हम समझे कि यहाँ पर निश्चित रूप में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो कानूनी बात है उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हो, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामेश्वर पासवान जी माननीय विधायक हैं, उनके घर पर 10 आदमी आज 4 दिन से उनके सूचना के बिना वहां पर रह रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर और कुछ जो विधायक हैं, उनके घर पर भी इसी प्रकार की बात आती रही। तो हमें लगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया था कि गुप्त मतदान हो, और उन्होंने गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, चूंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते, तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग, जबकि हमारी बहुमत है। आज भी मैं कहता हूं हमारे साथ 100 गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों की चर्चा आपको हमने किया, उन परिस्थितियों में वे लोग डर गए और या तो गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी
आया कि उनका जमीन काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा कि यदि कहीं पता हो जाए और कल वोट की बारी आए तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये वोट कहाँ दिया है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो गैर संवैधानिक और स्वेच्छाचारी जो आचरण है वो आज बरकरार है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत प्रकार की बातें आती। आज हमको मालूम हुआ है कि सिविल सर्जन, जिला प्रशासन काफी प्रबंध करके वहां रखा, यानी उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में ही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के जो संवैधानिक काम है, संवैधानिक जो उपाय है, किन्हीं को नेता के रूप में मान्यता दें या सरकार बनाने के लिए न्योता दें, और जब न्योता देने की बात हो तो उनके विवेक पर है कि किसको देंगे। लेकिन आज बात सही है कि जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 52 विधायक हमारे साथ हैं। अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं और इसकी नौबत नहीं आने वाली है। इसलिए हमने समझा कि 6 महीना समय और है, हम जो विधायक गरीब होते हैं उनको हम क्यों तंग करें, चूंकि जो कोर्ट में भी केस मुकदमा हो रहा है, चाहे समाप्त होने की बात हो चाहे और बात हो, तो देखा जा रहा है कि हर विधायक को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये चुनाव का वर्ष है, हम अपने विधायक को नहीं चाहा कि सदस्यता बचाने के लिए वो 5 लाख और 8 लाख रुपया कोर्ट में खर्च करें। उससे अच्छा है कि यदि हम इस अहम बातें उन्होंने कही हैं, अभी भी हार मानने को स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि अभी भी उनके साथ बहुमत है। जेडीयू के 40 से 52 विधायक उनके पक्ष में मतदान करने वाले थे। 2-2 करोड़ रुपया तक के हमें मालूम हुआ। कुछ जो विधायक यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि हम अपना जमीन बेच करके काम नहीं करना चाहते। 2-2 करोड़ रुपया तक के और सीट की जहाँ से चाहेंगे वहाँ से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे, इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें, बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का क्या करते हैं, यही है। और इसके बाद यदि हम कहना चाहें कि आज जो परिस्थिति आई, हम एक दलित परिवार से आए हैं, सब लोग आप जानते हैं। दलितों में भी जो सबसे दलित, जिसकी राजनीतिक इच्छा कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए वो आज तक जिया है। एक मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने हमको बिना किसी पैरवी के मौका दिया था और हमको लगा कि आज मौका मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें। लेकिन आप ही लोग कहा है इस बात को, कई एक बार हमने आपसे कहा भी है